झारखंड की राजनीतिक फिजा में चुनावी रंग घुल रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सज रहे हैं। पार्टियों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के भाषण और मिजाज चुनावी है। वहीं जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारी भी शुरू है। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है। उनके साथ उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कैंपेन मास्टर होंगे। भोगनाडीह के कार्यक्रम में से जेएमएम ने भावी राजनीति के संकेत दिए हैं। हुल दिवस के दिन सीधो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में पक्ष विपक्ष के नेता जुटे। भोगनाडीह से पार्टियों ने चुनावी उलगुलान किया। एक और हेमंत सोरेन ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाने का दावा किया है और भावी योजना बताई। तो वहीं बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 महीने का खाका तैयार किया है। इसमें विस्तारित कार्य समिति से लेकर घोषणा पत्र और आरोप पत्र तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी लगातार दौरे कर रहे हैं। 20 जुलाई को अमित शाह के भी आने की खबर है। इधर कांग्रेस आलाकमान ने भी प्रदेश के आला नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की है। इसमें प्रदेश के नेताओं को चुनावी टिप्स दिए गए हैं और ब्लूप्रिंट बनाने को कहा गया है। कल भी दिल्ली में बैठक होनी है। दरअसल झारखंड में निर्धारित समय से पूर्व विधानसभा चुनाव होने की अटकलें लग रही हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि झारखंड में हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, झारखंड की राजनीतिक फिजा में चुनावी रंग घुल रहा है। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और इधर हेमंत सोरेन भी जो है जेल से निकल चुके हैं और कमान संभाल लिया उन्होंने। चारों तरफ जो है विधानसभा चुनाव को लेकर जो है चर्चाएं हो रही है, बातचीत हो रही है और उन्होंने एक तरह से जो है बीजेपी पर निशाना भी साधा है और बोल दिया है कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा झारखंड से। क्या कुछ जो है बातें चुनावी फिजाएं क्या कुछ कह रही है झारखंड में? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड में 81 विधानसभा का चुनाव जो है वो निर्धारित समय से पहले होने की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड विधानसभा का चुनाव होने की जो संभावना है वो दिखाई दे रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। जेएमएम की बात करें तो भोगनाडीह में सीधो कान्हू के जन्मस्थली से ही इसकी घोषणा जो है वो कर दी है कि निर्धारित समय से पहले भी अगर चुनाव होता है तो जेएमएम पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी के सीधे तौर पे चुनौती भी दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं और जेएमएम का पूरा मोर्चा जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी जो है चुनावी कैंपेन का जो पूरा मोर्चा है वो संभालते हुए नजर आएंगे और तमाम तरह की जो तैयारी है जो वो जेएमएम के द्वारा जो है वो की जा रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र और आरोप पत्र को लेकर भी जो है वो संगठन की जो कमेटी है वो बनाई गई है और ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि 20 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड दौरा पर आएंगे और चुनावी कैंपेन चुनावी तैयारी को लेकर के जायजा लेंगे। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से 2 प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। शिवराज चौहान को जो है झारखंड प्रदेश का चुनावी प्रभारी बनाया गया है और हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है उन्हें सह प्रभारी जो है वो बनाया गया है और ये दोनों का जो झारखंड आगमन का जो सिलसिला है वो निरंतर चल रहा है और चुनावी कैंपेन को किस तरीके से एक अंतिम रूप दिया जाए, किस तरह से तैयारी हो ताकि बीजेपी अधिक से अधिक सीट ला करके सत्ता में काबिज हो, इसको लेकर पूरी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है और 3 माह का जो पूरा खाका जो है वो बीजेपी तैयार कर रही है। वहीं आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर है वो चल रहा है और आने वाले समय में भी जो है वो बैठक का दौर हो वो चलता रहेगा। अब झारखंड प्रदेश में चूंकि 81 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होना है और गठबंधन में
जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी है, तो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो भी तय करने की हर संभव कोशिश जो है वो अभी से ही शुरू कर दी जाएगी, ताकि जीत जो है वो चुनाव के नज़दीक आते समय ना फंसे। तो ये तमाम जो तैयारी है वो गठबंधन के द्वारा की जा रही है। वहीं बीजेपी जो है वो इस बार किसी भी सूरत पे वो चाह रहा है कि सत्ता में आने के लिए अधिक से अधिक सीट कैसे लाया जाए। खासतौर पे एसटी रिजर्व सीट जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी ने लूज किया है, तो सर्वाधिक एसटी सीट जो कि 28 एसटी रिजर्व सीट है विधानसभा में और 9 एससी रिजर्व सीट है, तो इन रिजर्व सीट पर कैसे कब्जा जमाया जाए और अधिक से अधिक सीट ला करके सत्ता में काबिज हो, इसको लेकर के तमाम तरह की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। तो तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनावी मूड में आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा भी कि निर्धारित समय से पहले जो है झारखंड में 81 विधानसभा का चुनाव जो है वो होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। तो इसी को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है वो सियासी चुनावी तैयारी की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। खास तौर पे अगर झारखंड प्रदेश में बात करें तो इस तरह से हमने कहा भी कि 28 एसटी रिजर्व सीट है और 9 एससी रिजर्व सीट है, और यही रिजर्व सीट जो है वो सत्ता में किन दल को बैठाना है नहीं बैठाना है वो तय करती है। तो इस वजह से ये रिजर्व सीट पर खास तौर पे सभी राजनीतिक दलों की फोकस है कि वो आदिवासी वोट बैंक और जो एससी रिजर्व सीट से एससी वोट बैंक है, इस वोट बैंक को कैसे जो है समेटा जाए, इसकी पूरी तरह से तैयारी चल रही है। और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा, तल्ख टिप्पणी जो है आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और चुनावी रंग में तो खैर झारखंड प्रदेश जो है वो रंग ही गया है। तमाम राजनीतिक दल अपने स्तर से तमाम तरह की तैयारी कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी झारखंड प्रदेश में जो अगर है तो उसको लेकर के बीजेपी जो है उसको लेकर के तैयारी कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी के तहत जो है वो जनता के बीच जाए। लेकिन सत्ताधारी दल जो जेएमएम कांग्रेस चाहे आरजेडी की बात करें, ये भी जो है वो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है तमाम तरह की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं और पूरा जेएमएम का खास तौर पे जो चुनावी तैयारी का जो जिम्मा है वो खुद संभालते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से कल उन्होंने दीपक, और जैसे ही जिस दिन से हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं उन्होंने पूरा मोर्चा जो है वो संभाल लिया है और जो कमर है वो कस लिया। हालांकि आप अगर बीजेपी की बात करते हैं तो दोनों पार्टियां जो है कमर कस चुकी है। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है तो तैयारियां भी जो जोरों शोरों से चल रही है। हालांकि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा किसका पलड़ा भारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।